बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। आप सामने देख रहे हैं, आज मैं ग्रेटर की आपको बताऊंगी कि ग्रेटर जो इतना पुराना हो जाए या बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, समटाइम्स इस जंग से निशान इस तरह के अजीब से लग जाते हैं परे परे को, कि वो साफ़ करना बहुत मुश्किल काम लगता है। उसको हम कैसे साफ़ करेंगे? मिनटों में साफ़ होगा और बहुत जल्दी से ईज़िली साफ़ होगा। बस आपने पूरी वीडियो को देखना है, और आप जब लास्ट से वीडियो कट कर देते हैं, देखते नहीं हैं, तो जो मेन टिप्स होती हैं वो रह जाती हैं। आप देखिए ये कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है, अंदर से ज़्यादा गंदा लग रहा है। और वैसे तो ये बहुत ज़्यादा बाहर से भी बहुत ज़्यादा गंदा था, और दाग इस तरह थे कि मैं आपके सामने साफ़ कर रही हूँ स्पंज के साथ, लेकिन इसे कोई असर नहीं हुआ है। इससे बिल्कुल भी साफ़ नहीं हुआ था। ये सिंपल जो स्पंज होता है और सिंपल डिश वाशर से बिल्कुल साफ़ नहीं हुआ है। इसको हम कैसे साफ़ करेंगे ये आपको मैं कंप्लीट बताऊंगी। बहुत इजी वे है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बस घर में ही मौजूद चीज़ों से हम इसे साफ़ कर लेंगे जी। तो सबसे पहले हमें घर में मौजूद जो सिरका होता है, विनीगर, जो हम सब यूज़ करते हैं नॉर्मली, उससे इसको साफ़ करेंगे। ये आप साथ ये भी देख सकते हैं कि जो विनीगर हम खानों में यूज़ करते हैं वो कितना तेज़ होता है, जिससे हम चीज़ें साफ़ कर सकते हैं। इसलिए इसे कम से कम चीज़ों में यूज़ किया करें। कोशिश किया करें इसकी जगह हम जो है ना लेमन यूज़ कर लें, और वो ज़्यादा बेहतर है। देखिए मैंने इसको टोटली जो है ना इसके ऊपर ये गिरा दिया था विनीगर, और शेल्फ़ पे पहले गिराया, लेकिन शेल्फ़ पे ये वेस्ट होना, मैंने इसे ना किसी बर्तन में रख लिया है। आप इसे बर्तन में रख सकते हैं। इसमें सिर्फ विनीगर सिर्फ यूज़ नहीं होगा, इसमें 2-3 चीज़ें और यूज़ होंगी, लेकिन वो किचन की ही चीज़ों में ऐसे यूज़ होंगी। घर बाहर से हमें कुछ भी नहीं लाना पड़ेगा, हम किचन की चीज़ों से ही इसे साफ़ करेंगे। इसके साथ ही हमने बेकिंग पाउडर, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आजकल चीज़ें साफ़ करने में, हम बहुत सी चीज़ें इससे साफ़ करते हैं। आपने मेरी पहली वीडियोस भी देखी होंगी, उसमें भी मैंने बहुत सी चीज़ें इसे साफ़ करके दिखाई हैं। थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है बस। हमने उसके साथ ही इसके ऊपर बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा लेमन जूस जो होता है वो ऐड कर देना है, ठीक है। अगर आपके लेमन पुराने हो गए हैं, ख़राब हो गए हैं, गल गए हुए हैं, आप उनको भी ग्राइंड करके उसका पानी भी इस पर गिरा सकते हैं। उसके जो छिलके होते हैं हम लीमों के गिरा देते हैं, उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, इसको जब मैंने सारा अप्लाई किया, पहले ऊपर मैंने उसे सारा टोटली लगाया, उसे लगा रहने दिया तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। कोशिश करें कि उसको डीप करें अंदर से, सब सारे के ऊपर अप्लाई कर लें, और उसके बाद उसको किसी पहले तो स्पंज के साथ साफ़ करें, और जो तार वाली स्पंज होती है उसको भी यूज़ हमने करना है, उसी के साथ ये पहले साफ़ होगा। देखिए हमने 2-3 चीज़ों से इसे कितनी जल्दी से और कितना प्यारा सा साफ़ कर लिया। आपको सामने नज़र आ रहा है कि ये कितना प्यारा हो गया है, ऐसे जैसे न्यू लिया है हमने, बिल्कुल गंदा नहीं लग रहा है। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।